हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है आज जो है ना दिन है संडे और बच्चा लोग का छुट्टी था। तो मैं भी थोड़ा सा लेट में ही उठी, बहुत ज़्यादा लेट नहीं उठी थी, लेकिन मैं 7 बजे उठ गई थी क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैं उठ करके ना यहाँ पे बच्चा लोग के लिए आज इन लोग को खाने थे मैगी, क्योंकि संडे में के दिन ना कुछ स्पेशल सा बच्चे खाने चाहते हैं। तो हर दिन तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन संडे को पास्ता मैगी ये लोग नाश्ता में खा लेते हैं। तो इन लोग के लिए मैं बना दी थी मैगी और उसके बाद मैं अपना गर्म पानी की। और आज जो है ना मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं की हूँ और मैं तीसरे चौथे दिन से करती हूँ हल्का हल्का। और उसके बाद फिर मैं फटाफट ना दाल चढ़ा दी हूँ। दाल चढ़ाने के बाद यहाँ पे आज बनाऊंगी सिंपल सी सब्जी, पत्ता गोभी आलू टमाटर की, और कोई भी मसाला मैं नहीं डालूंगी। तो एक बार मैं गर्म पानी पी ली थी और दोबारा फिर मैं गर्म पानी की हूँ, और ये जो गर्म पानी है ना मैं दूसरी बार पी रही हूँ। तो एक तरफ मैं उधर जो है ना इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ दाल, और इधर मैं बना रही हूँ फटाफट सब्जियां, क्योंकि इंडक्शन पे ना जब कढ़ाई को रखती हूँ ना तो उसका बैलेंस अच्छा नहीं रहता, वो हिलते डुलते रहता है, तो सब्जी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और बस फटाफट मैं हरी धनिया की चटनी बना ली हूँ, क्योंकि आजकल ना खाना हरी धनिया की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं रोटियां बना ली थी, और रोटियां बनाने के बाद ना क्योंकि हस्बैंड जो है आज संडे था तो आज उनको नाश्ता करना था, तो मैं रोटियां बना ली हूँ। फटफट यहाँ पे सब्जी बन रही है और मैं यहाँ गर्म पानी पी रही हूँ। और ये सब करने के बाद किचन का काम ख़त्म हो गया था, मतलब मैं किचन को साफ़ नहीं की थी, सिर्फ उसमें खाने बन गए थे, चावल अभी नहीं बने थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना बेसिन को धोना था, और बाथरूम जो है मैं फ्राइडे को धो ली थी, क्योंकि मैं फ्राइडे को सर से नहाई थी। तो जिस दिन सर से नहाना रहता है ना उस दिन बाथरूम पूरा क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको धो करके हम लोग सर धो करके नहाएं। और उसके बाद फिर ना मुझे ठंडा लग रहा था, तो फिर मैं दोबारा यहाँ ये चाय बना रही हूँ। अदरक और यहाँ पे तुलसी जी का पत्ता है, अजवाइन है, गुड़ है, गोल मिर्च है, और बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये मेरा ना कमर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, तो एक बार मैं मॉर्निंग में पी थी और उसके बाद फिर मैं दोबारा पी रही हूँ, मतलब काम करते करते के साथ। और यहाँ पे हस्बैंड लाए थे सब्जियाँ, और ढेर सारी सब्जियाँ हैं, और अभी सब्जी ना बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। सिर्फ सब्जी में जो है ना आपका खीरा ही बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद मैं यहाँ फटाफट नहा के आ गई हूँ। पूजा पाठ तो करने नहीं है, और मेरे यहाँ एक बात खास है ना कि मैं जब पूजा नहीं करती हूँ तो मेरे घर में कोई भी पूजा करने वाला नहीं होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं अपने माता के मंदिर की तरफ देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद मैं नहा धो करके ना, बहुत तेज़ ठंडा लग रहा था, फटाफट मैं छत पे चली गई हूँ। और छत पे ना ये सभी कपड़े मैं ना हाथों से आज धोई हूँ, क्योंकि मशीन में थोड़ा सा लगे रहना पड़ता है और उससे जल्दी ना हाथों से साफ हो जाता है। तो खाना बनाते साथ मैं ना उसको बाल्टी में सर्फ डाल के भिगा के रख दी थी। उसके बाद खाना बना के निकली फटाफट धो करके, और उसके बाद फिर मैं नहा ली हूँ। और फिर मैं दूध वाला चाय लेकर के आई थी छत पे, और दूध वाला चाय पीने के बाद फिर मैं ना 1 घंटे के बाद कुछ भी नहीं खाई थी, तो मैं यहाँ 2 एप्पल था, इसको काट ले रही हूँ, और इसको भी बैठ के 32 बार आराम से चबा चबा के खाऊंगी। और हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो दिन है वो है संडे, और संडे सभी का बहुत ज्यादा बिजी डे होता है। तो अभी जो है मैं ना मॉर्निंग में उठ करके और अपना जो है गर्म पानी ली। उसके बाद आज जो है मैं नाश्ता भी बनाई, खाना भी बनाई, और उसके बाद जो है बच्चा लोग का जो कपड़े थे वो मैं धो ली हूँ। और पूरा छत की जितनी अरगनी होती है ना सब फुल हो गई है। तो थोड़े से कपड़े हैं, कल भी इन लोग का छुट्टी है, तो स्कूल का ड्रेस मैं नहीं धोई हूँ, और बाकी जो भी कपड़े थे ना वो मैं साफ कर ली हूँ। और एक बेडशीट नहीं धोई हूँ, क्योंकि बेडशीट में जब मैं मतलब पूरी साफ हो जाती हूँ ना, मैं 5 दिन के बाद फिर बेडशीट को धो लूंगी, क्योंकि उसके बाद मेरे पूजा पाठ शुरू हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में गर्म पानी ली, उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाई। तो चाय मैं गुड़ वाली ही बनाई थी, लेकिन उसमें वही मैं अदरक और तुलसी जी का पत्ता, और उसके बाद उसमें अजवाइन ली थी, गुड़ ली थी, इसी का मैं चाय बना के पी। और फिर उसके बाद अपना जो मेरे काम थे, झाड़ू पोछा बर्तन घर को साफ सुथरा करना, और वो सब मैं कर ली। उसके बाद नहा धो ली। पूजा पाठ तो अभी करने नहीं है, क्योंकि 7 दिन तक पूजा पाठ नहीं होगा। और उसके बाद फिर मैं नहा धो करके ना, बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगा, और मैं एक एप्पल काट के खा ली थी। और जब सुबह में मैं उठी थी ना, और इस टाइम में पता नहीं क्यों खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। जब पीरियड्स चलता है ना तो खाना बिल्कुल मन नहीं होता है खाने का।
तो मुझे खाने का मन नहीं हो रहा तो मैं नहीं खाई थी। और उसके बाद फिर नहा धो करके चाय बना ली, चाय बना के छत पे बैठ के पी। उसके बाद छत पे ही बैठी रही और उसके बाद फिर मैं एप्पल को काट के खाई। और उसके बाद मैं ना अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि बज गया है 1:30। तो अभी मैं जो है अपना लंच करूंगी। तो मैं सिंपल सा खाना बनाई हूँ, दाल चावल और सब्जी है पत्ता गोभी और आलू की, और रोटी बना ली हूँ। तो मैं वो लेके बैठूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कोई कोई आप लोग पूछते हैं कि मेरा वेट इतने पे ही आके रुक गया है, वेट मेरा जो है ना कम नहीं हो रहा है। तो मैं ना एक चीज अनुभव की हूँ अपने डाइट में कि मेरा भी जब मैं 75 से 60 केजी की हो गई ना, तो मेरा दो महीने तक वेट न तो बढ़ा न तो घटा। एक बार तो बढ़ भी गया था, उसके बाद फिर ना 2 महीने तक 60 से नीचे आ ही नहीं रहा था। तो मैं क्या की कि अपने खाने में थोड़ा सा ना चेंज कर दी। जैसे कि मैं सुबह भी रोटी ले लेती थी, रात में भी रोटी लेती थी। तो मैं क्या की, जैसे मैं अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाई ना डॉक्टर के कहने पे, तो मैं ढेर सारे चने, थोड़े से मूंगफली डालती थी। तो मेरा उसके बाद उसमें सब्जी डालती थी। तो जो मैं ब्रेकफास्ट में करती थी ना, पूरा मेरा फुल पेट फुल हो जाता था, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। फिर लंच में मुझे भूख नहीं लगती थी। उसके बाद फिर मैं सीधे रात में खाती थी 2 रोटी, 1 रोटी जैसा मेरा भूख रहता था। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक ज्यादा कर दी। वॉक को 2000 स्टेप 1000 स्टेप कर दी। दोनों टाइम वर्कआउट एकदम नियम से करने लगी। उसके बाद फिर मैं जब जाके अपना वेट करवाई हूँ तो मेरा 59 हो गया था, 60 से 59 हो गया था। तब मुझे ये लगा ना कि अगर आपका रुका हुआ वेट है, रुक गया है मानिए एक जगह पे आके, तो अगर आप उसको और कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजिंग कर दीजिए कि आप कार्ब को कम कर दीजिए। और आप क्या कीजिए ना कि दोपहर में चीला बना लीजिए, सूजी के चीले बना लीजिए या तो बेसन के चीले बना लीजिए। या तो रात में अगर आप कार्ब खा रहे हैं, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, तो आप जो डिनर है ना उसमें चीला ले लीजिए, मतलब हल्का खाना लीजिए। और ढेर सारा सैलेड खाइए। जब आप सैलेड खाएंगे ना तो फिर आपको खाना खाने का मन ही नहीं होगा। जब मैं चने खाती थी उसमें ढेर सारी सब्जियां डालती थी, आप लोग देखे होंगे। मूंग खाती थी, ढेर सारी सब्जियां खाती थी। तो मेरा जो है ना लंच का बिल्कुल मन नहीं होता था, पेट भरा रहता था, लंच स्किप हो जाता था। वर्कआउट दोनों टाइम की तो मेरा 1 kg वेट कम हो गया था, 59 हो गया। उसके बाद फिर मैं वेट करवाने नहीं गई हूँ। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसे करेंगे, आप लोग का वेट रुक गया है, तो आप कार्ब को कम कीजिए और अपने खाने में प्रोटीन ले लीजिए। और अभी के ठंडा के टाइम में ना बहुत हरी हरी सब्जियां आ रही हैं, ढेर सारी हरी सब्जियां बना लीजिए। सिर्फ पत्ता गोभी ले लीजिए, थोड़े से उसमें आलू डालिए, पत्ता गोभी लेके खा लीजिए, और टमाटर और आपका गाजर, मूली और चुकंदर, ये सब लेके ढेर सारा सैलेड बना के खाइए। तो आप देखिएगा वेट बहुत अच्छे से तेजी से कम हो रहा है। तो मैं तो अभी जो है ना कुछ भी नहीं खाई, भूख बिल्कुल नहीं लगा है, लेकिन मैं फ्रूट ले ली हूँ। और अपने डाइट में जब से मेरा हेयर फॉल होने लगा, मैं फ्रूट जरूर लेती हूँ। जो मौसमी फ्रूट होता है वो लेती हूँ, या तो पपीता लेती हूँ, नहीं तो एप्पल लेती हूँ, जरूर लेती हूँ। तो मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी थी। तो अभी 1:30 बज रहा है, तो मैं खाने जा रही हूँ। वही रोटी लूंगी, सब्जी लूंगी, दाल लूंगी भर के, और ढेर सारी सब्जियां लूंगी, और 1 रोटी लूंगी। और 1 रोटी से पेट भर जाएगा तो ठीक है, नहीं भरेगा तो फिर मैं दूसरा लूंगी, क्योंकि आज मैं खाने वाली ढेर सारी हरी सब्जियां। लेकिन हाँ, कल मैं मार्केट गई थी ना, तो खीरा बहुत महंगा है, 60-70 रुपए केजी था। तो मैं नहीं लाई हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उतने महंगे खीरे मैं नहीं ला सकती हूँ। तो मैं चुकंदर ले ली, टमाटर ले ली, और गाजर है, बस ये है। तो मैं वो सब काट लूंगी। दाल ले लूंगी भर के, क्योंकि दाल में बहुत प्रोटीन होता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन लें, घर के खाने से ही हम जो है ना, जो हमारे किचन में है उसमें बहुत से चीजों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो खा के हम लोग अपना वेट लूज कर सकते हैं। और एक चीज, हाँ, थोड़ा सा आप लोग वर्कआउट को बढ़ा दीजिए, या तो वॉक को बढ़ा दीजिए, आपका रुका हुआ वजन ना फिर से जो है ना कम होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बातें हो जाएगी बहुत बड़ी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मैं चल रही हूँ अपना जो है लंच करने। तो फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी, और मिलके करते हैं साथ में लंच। तो फ्रेंड्स, अभी जो बज रहा था 1:30 और मैं आ गई हूँ अपना लंच करने। तो मैं ले ली हूँ 1 और आधा रोटी, और उसके ना मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। और ढेर सारा सैलेड है, 1 कटोरी भर के दाल है, धनिया की पत्ती की चटनी है, और पत्ता गोभी की सब्जी है। मैं आलू भी डाली थी, लेकिन आलू नहीं ली हूँ, सिर्फ चुन के मैं पत्ता गोभी ही ली हूँ। बस इसको भी बैठ के मैं 32 से 40 बार आराम से चबा चबा के खाऊंगी। और 1 रोटी को खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी वेट रुका हुआ है तो आप वर्कआउट बढ़ा दीजिए और रोटी कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए, उसकी जगह थोड़ा सा एक टाइम चीला ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए और वॉक को भी ज़्यादा कर दीजिए, तो आपका वेट ना फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं वर्कआउट भी करती हूँ और अभी शाम का बज रहा था 4:30 और मैं छत पे ना करेक्ट 1 घंटा वॉक की हूँ और 2 से 2,500 स्टेप में चली हूँ। और यहाँ हो गया था शाम का टाइम, बज रहे थे 5:30, तो हस्बैंड को चाय पीने थे और तो मैं चाय बना ली हूँ, हस्बैंड को भी दे दी हूँ, बाबू भी आज चाय पिया था, बिस्किट उस्किट ये सब उन लोग को दे दी हूँ। तो फ्रेंड